राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ भाई अयोध्या में। आपके सामने राम मंदिर है, कितने सालों से बंद पड़ा था? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें इस सरकार का क्या लेना? हम लोग तो भाजपा वाले हैं, भाजपा जानते हैं जी। मिला जुला माहौल है, कांटे की टक्कर है इस बार। हम बस यही कहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी और योगी बहुत अच्छा काम किया है। आज हम जो देखते चले आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं किया है। आप क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो खाली हूँ। क्यों खाली क्यों है आप? राम मंदिर तो बनेगा ही। अरे पर राम मंदिर से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, लेकिन एक राम मंदिर बन जाएगा, एक भव्य है, यही है। लेकिन ये तो राजनीति है, हमारे तो लिए रोजी रोटी चाहिए ना। अयोध्या में माहौल बहुत बढ़िया, भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। माहौल तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, कब किसके पक्ष में चला है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रहेंगे राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो अच्छी बात है कि हम हिंदू में मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर इनको मंदिर बनाना होता तो ये संसद में बिल ला के बनाते, क्यों कोर्ट के फैसले से बन रहा है। सरकार तो आएगी। अखिलेश सरकार है, सरकार आएगी जी। उन्होंने बोला कि रोजगार की जितनी खाली वैकेंसी है तो हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। जनाब आपका नाम? शिवजन वर्मा मेरा नाम है। शिवजन जी आप बताइए, आप क्या माहौल? माहौल तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ ही लग रहा है इस समय। खिलाफ लग रहा है? जी जी जी। क्यों? राम मंदिर लोगों के चंदे से बन रहा है, हम लोग चंदा, हम भी उसमें चंदा दिए हैं, जाना। ये विवाद हल हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर राम मंदिर बन रहा है। अगर भाजपा से आए कि हम बनवा रहे हैं, ये गलत बात है। जो हमें चाहिए था वो मिला। मंदिर? हाँ, राम मंदिर का असर है यहाँ वोटर? अरे बिल्कुल, अयोध्या ये है तो अयोध्या में और क्या चाहिए। केवल धर्म के नाम पर हम हिंदू हैं, हिंदू हमें वोट दें। हिंदू को भी रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। सारी चीज़ें केवल धर्म के नाम पर नहीं चला। धर्म तो बाद की चीज़ें हैं। ये जो पार्टीज हैं ये हिंदू मुस्लिम करके परेशान करके रखा है। जो मेन मुद्दा है वो सामने आ नहीं रहा है। मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जॉब होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। हमें कमाई भी चाहिए, काम करने का जरिया चाहिए। मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर इधर है, दिल के अंदर। वो बना के कुछ मतलब नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो लखनऊ से 136 किलोमीटर दूर इस वक्त अयोध्या में हम मौजूद हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ मौजूद लोग, अयोध्या के लोग जो है वो बीजेपी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि उन्हीं की वजह से राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू हुआ है। बहरहाल यहाँ की जनता क्या सोचती है और किस तरफ वो जाएगी, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अयोध्या के लोगों से बात करते हैं कि जब 5वें चरण में वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो किस तरफ उनका रुख होगा। चलिए जानते हैं। तो इस वक्त हम फैज़ाबाद अयोध्या के घंटाघर चौक में मौजूद है। तो यहाँ पर मार्केट है, से यहाँ मार्केट में मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस सियासी पार्टी की तरफ यहाँ पर माहौल है और राम मंदिर का कितना असर है। अपना नाम बताइए सर। ब्रजेश है। ब्रजेश जी, कैसा माहौल है यहाँ अयोध्या में? अयोध्या में बहुत शांत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मौजूदा सरकार ने काम किया है? काम तो क्या किया है, रोजी रोटी सब खा लिया है, कुछ बचे ही नहीं है। और ना कोई छोटे व्यापारियों का उन्होंने कोई खास किया है। और ये देना गेहूँ चावल और ये सब मिडिल क्लास तो पाते ही नहीं, या तो लोअर पाता है या तो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। मतलब कारोबार कब से बंद चल रहा है? ये कारोबार जब से नोटबंदी भाई तब से तो बहुत ही बंद हो गया। नोटबंदी से ही? आप खुद जब जगह जाती होंगी तो आपको खुद ही पता लगता होगा क्या क्या हो रहा है व्यापार में। तो नोटबंदी का असर अब भी कई जगह पे मुझे ये बात सुनाई दी है। नहीं, नोटबंदी का असर क्या है वो आप ही तो खुद देख रहे हैं कि सब जगह की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। पेट्रोल डीजल महंगा है, सब चीज़, तेल है, राशन है, सब है। 17 बार पेपर का हुआ और उसको कैंसिल हो गया। बच्चों की पढ़ाई हो गई और उसके बाद नौकरी नहीं मिली। और क्या है, अब यही है कि सरकार तो वादे कर लेती है, लेकिन कुछ करे तब तो ठीक है। अभी तो कोई वादे पूरे तो जैसे लगते ही नहीं। अच्छा, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अयोध्या वासी किस बात से ज़्यादा खुश है? राम मंदिर बन रहा है या फिर इस बात से मायूस है कि काम जो है नहीं हुए हैं सरकार के? राम मंदिर तो बनेगा ही। अरे पर राम मंदिर से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, लेकिन एक राम मंदिर बन जाएगा, एक भव्य है, यही है। लेकिन ये तो राजनीति है, हमारे तो लिए रोजी रोटी चाहिए ना। हमारे बच्चे हैं, उनको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नौकरी है।
बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये हमारे दोस्त हाजी भाई हैं जो हम लोग गंगा जमुनी तहजीब पर रहते हैं और ये हमारे मित्र हैं। हम लोग का यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात नहीं है। जो नेता बात करते हैं उसमें कुछ नहीं। आपके सामने एक हाजी भाई हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए क्या है। नाम बताइए सर। हाजी मोहम्मद अनीस है। हाजी मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस साहब, ये बताइए कैसा माहौल है और कैसे रिश्ते हैं आपके ब्रजमोहन जी के साथ? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ब्रजेश जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोग साथ होकर बैठना है, खाना पीना है, शादी ब्याह में आना जाना है। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा मतलब विवाद नहीं है। दुख सुख में साथ रहते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं होती। अब क्या हो रहा है क्या नहीं, और भाई देखिए सभी में जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको कुछ समझा दीजिए तो वो हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हों चाहे जिस जात के हों वो लोग अपना प्रेम भाव और भाईचारा बनाएं। और एक आपके सामने मिसाल तो है ही है ये सामने। अयोध्या में क्या माहौल देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। कोर्ट का फैसला है वो, देखिए उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये राम मंदिर का असर दिख रहा है? राम मंदिर तो जहाँ बन रहा है बन रहा है, अभी कोई असर उसका नहीं है, बन रहा है। और अब आने वाले दिन में जब बन जाएगा तो देखा है क्या असर उसका होता है। आपका नाम जनाब? हमारा नाम संदीप कुमार तिवारी है। संजीव? संदीप कुमार तिवारी। संदीप कुमार तिवारी। संदीप जी, अयोध्या में कैसा माहौल? अयोध्या में तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बताइए, मौजूदा सरकार से खुश है? काम से खुश है? बहुत खुश हैं, जो हमें चाहिए था वो मिला है। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर का असर है यहाँ वोटर्स? अरे बिल्कुल, अयोध्या ये है तो अयोध्या में और क्या चाहिए। साहब, आपको क्या लगता है सरकार को बदलना अब कुछ नहीं बताया जा सकता। यह दोनों प्रत्याशी जो है बहुत ही मजबूत है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। क्या यहाँ मुकाबला है समाजवादी और बीजेपी में? तो बीजेपी का मुकाबला है। आपका नाम? श्याम सोनी। श्याम साहब, ये बताइए यहाँ पर कैसा माहौल है अयोध्या में? फैजाबाद में बहुत अच्छा माहौल है। हमारी भाजपा अच्छी जीत रही है, ऐसी कोई भावना नहीं। भाजपा जीत रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा जिसने इतना काम कराया हो। 26 साल के बाद भाजपा दोबारा आई यहाँ पर फैजाबाद की सभी 500 सीटों पर। 5 साल में इतना काम किया है योगी? बहुत काम किया इन्होंने। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ अयोध्या आपके सामने ही राम मंदिर है, कितने सालों से बंद पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें इस सरकार का क्या लेना? क्यों नहीं लेना देना, बिल्कुल है। क्या राम मंदिर का असर है इस चुनाव में? क्यों नहीं है। हाँ, और बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, हम बस यही कहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी और योगी पूरे देश पूरे यूपी में छाए रहेंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक। क्यों? और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। आज हम जब देखते चले आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं किया है। आप क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो खाली हूँ। क्यों खाली क्यों है आप? असल में ना थोड़ी दिक्कत थी मैम, तो इसीलिए। दिक्कत है? कैसी दिक्कत? सब कुछ तो अच्छा है। अरे नहीं, वाइफ की तबीयत ख़राब थी ना, तो इसलिए थोड़ा। काम मतलब काम क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? अभी नहीं कर रहे होंगे तो करते तो होंगे ना? हाँ, करते हैं। दुकान है, दुकान है। अब नहीं है? चून कीजिए। अब है या अब नहीं है? इन दोनों नहीं बैठ रहे हैं? नहीं बैठते हैं, अभी थोड़ा दिक्कत में तो इसलिए नहीं बैठ रहे। भाई बैठ रहा है। आपका नाम? अरविंद कुमार गुप्ता। अरविंद जी, ये बताइए ज़रा कैसा माहौल है अयोध्या? अयोध्या में माहौल बहुत बढ़िया, भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। भाजपा की तरफ जा रहे हैं। आपका नाम? हाँ, अशोक कुमार राही। अशोक जी, आप बताइए किस तरफ है माहौल अयोध्या में? माहौल तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है। कब किसके पक्ष में चला है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परिवर्तन हो सकता है? हाँ, परिवर्तन हो सकता है, और किसके पक्ष में जाएगा वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन वैसे जो है, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग कुछ न कुछ नाराज चल रहे हैं। जनाब, आपका नाम? जी, सुधीर कुमार अग्रहरी नाम है। सुधीर जी, आप ये बताइए आप क्या देखते हैं अयोध्या में? क्या देखते हैं? नहीं, अयोध्या में बीजेपी के आने से विकास तो हुआ है, विकास हो भी रहा है आगे जो है। लेकिन विकास के साथ साथ और भी तमाम जो है ज़मीनी चीज़ें हैं जिस पर जो है बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है अभी भी। जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं जो है, महंगाई बेरोजगारी तो है ही, लेकिन मैं शिक्षक कर्मचारी हूँ जो है, तो हम लोगों की मांग बहुत दिन से चल रही थी जो है कि जिस तरीके से विधायक और सांसदों को जो है पेंशन मिल रहा है, और एक नहीं कई पेंशन ले रहे हैं वो जो है, लेकिन हम लोग जो है चूँकि कर्मचारी हैं, 30-35 साल सेवा करते हैं, लेकिन हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जो NPS योजना लागू की है उसका कोई रिजल्ट जो सामने आ रहा है इस समय, वो बहुत ही भयावह आ रहा है जो है।
लोग रिटायर हो रहे हैं, 1 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं, पेंशन के रूप में 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, तो उनका जीवन जो है कैसे चलेगा आगे जो है। इसको लेकर के जो है जो शिक्षक कर्मचारी जो है, मैं भी हूँ और तमाम प्रदेश के और भी जो कर्मचारी हैं शिक्षक कर्मचारी, वो सब जो है इन्होंने तय किया है कि जो है कि जो भी हमारी बात करेगा पेंशन की, उसी को हम वोट करेंगे। तो राम मंदिर बन रहा है इसलिए वोट करेंगे या पेंशन मिलेगा इसलिए राम वोट करेंगे? मंदिर बन रहा है, ये अच्छी चीज़ है कि वो विवाद का विषय था, जो विवाद को भाजपा ने हल कर दिया उसको जो है, इसमें नो डाउट जो है जो। लेकिन अब उसी चीज़ को लेकर के का आप लगातार कि विकास के नाम पे हम मंदिर बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो मंदिर ही केवल एक मुद्दा नहीं है विकास के लिए, और भी तमाम चीज़ें हैं जिस पे जो है भाजपा की सरकार को ध्यान देना चाहिए जो। जी, तो लग रहा है जो पेंशन देगा आप उसी तरफ जाएं। हाँ, पेंशन तो मुख्य मुद्दा हम कर्मचारी होने के नाते कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम चीज़ें उसको ध्यान देना चाहिए जो है। जी, तरफ आप सोचेंगे? जी जी जी। ठीक है, जनाब आपका नाम? सुरेंद्र कुमार यादव है मेरा। सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र जी, अभी जो सुधीर भाई ने हमें कहा कि जो पेंशन देगा हम उसी को वोट करेंगे, तो हमारी पेंशन को जो अपने उसमें रखा है, आप भी टीचर हैं? हम भी टीचर हैं, तो उसी को हम लोग वोट करने की सोच रहे हैं। कई सरकारें दावे और वादे कर रही है, तो उस तरफ देख रहे हैं? जी, सरकार को वादे देख रहे हैं, लेकिन जो वादा झूठा होता है उस पर हम लोग बहुत विचार नहीं कर रहे हैं। जो हम बहुत सोच समझ कर वोट डालें। देखिए, पुरानी पेंशन तो कोई पहली बार रखा ही नहीं है, केवल एक ही रखा है, और जो रखा है उसी को हम लोग वोटिंग करेंगे। कम से कम हमारा कोई तो सुना, चाहे दे या ना दे, वो बात की बात है, 5 साल बाद उनको भी उखाड़ के फेंक देंगे नहीं देंगे तो, लेकिन जो दे रहा है उसी को वोटिंग करेंगे हम लोग। कौन दे रहा है? इस समय समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में रखा है, अपने समाज पत्र में। जी, उसी को वोट करेंगे हम कर्मचारी। टीचर्स ने ऐसा सोचा है? हाँ, टीचर ने यही सोचा है। ये भाजपा सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा शायद वोट। राम मंदिर बन रहा है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन राम मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही है। ये तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाजपा बनवा रही है, वो गलत सोच रहे हैं। राम मंदिर लोगों के चंदे से बन रहा है, हम लोग चंदा, हम भी उसमें चंदा दिए हैं, जाना। ये विवाद हल हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर राम मंदिर बन रहा है। अगर भाजपा चाहे कि हम बनवा रहे हैं, ये गलत बात है। उस पे वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, लोग ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। लोगों के ज़मीनी मुद्दे क्या है यहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले बेरोजगारी इतनी है, लड़कों को वो नहीं, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 1.5 लाख शिक्षक की भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमको योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। आप बताइए, अब तक जो भर्तियां हुई है उस समय योग्य उम्मीदवार थे, आज योग्य उम्मीदवार है ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश खाली है वीरों से। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बाबा को कहना चाहिए कि योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। यही कहा जा रहा है कि उम्मीदवार योग्य नहीं है, वरना नौकरियां भी मिलती और भर्तियां भी होती। मिलता, ये बाबा का कथन है, लेकिन बाबा को सोचना चाहिए कि योग्य उम्मीदवार हैं, हमको नौकरी देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। हमारा मेन मांग है पुरानी पेंशन, जो हमको पुरानी पेंशन दे, अपने घोषणा पत्र में रखा, हम लोग उसी को वोटिंग करेंगे समाजवादी की तरफ। जी जी। आपका नाम? मैम शिवा सिंह। शिवा सिंह। आप भी क्या टीचर हैं? नहीं मैम, हम क्या करते हैं? बीटीसी कर लिए हैं, टेट सीटेट हो गया है, तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग धरना भी दिए थे वैकेंसी के लिए, लेकिन योगी जी ने वैकेंसी दिया नहीं। मायूसी हो रही है कि इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी प्रिपरेशन के बाद भी 3 साल की हम लोग की पढ़ाई बेकार गई। बाकी कितना इन्वेस्टमेंट की हम लोग, बीटीसी में पैसा लगभग 1.5 लाख रुपये लग गया, फिर तैयारी में हर साल लगभग 1 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, तो सब हमारा वेस्ट चला गया, वैकेंसी निकाले नहीं ये लोग। सरकार का ध्यान युवाओं की तरफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल रोजगार की तरफ बिल्कुल नहीं है, ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा खासतौर पे अयोध्या पे उठ रहा है, अयोध्या बड़ी हॉट सीट है, क्या लग रहा है असर दिखेगा, लोग उस तरफ जाएंगे या फिर अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे? अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो अच्छी बात है कि हम हिंदू में मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर इनको मंदिर बनाना होता तो ये संसद में बिल ला के बनाते, क्यों कोर्ट के फैसले से बन रहा है। तो पहले साल जब इनकी सरकार में तुरंत 15 दिन में 1 हफ्ते में कर देना चाहिए था कि ये जो है कि हम जो है ले आएंगे, संसद में बिल पारित कर देते। तो उन्होंने कहा किया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके अनुसार बन रहा है मंदिर। उसमें भी ये लोग घोटाला कर रहे हैं, चंदे में जो है जमीन घोटाला आपने सुना ही होगा। क्या लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए सरकार, बदलनी चाहिए जी। कौन सी सरकार का आना चाहिए? अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार आएगी जी, उन्होंने बोला कि रोजगार की जितनी खाली वैकेंसी है तो हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। जनाब आपका नाम? शिवजन वर्मा मेरा नाम है। शिवजन जी, आप बताइए, आप क्या माहौल तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ ही लग रहा है इस समय। खिलाफ लग रहा है? जी 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 जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सारे वादे किए थे उसमें जो प्रमुख वादे महंगाई का था, इन्होंने कहा था महंगाई हम कंट्रोल करेंगे। तेल का रेट ये कह रहे थे कि हम 35 रुपये 40 रुपये तक ले आएंगे, वो उसका कोई मैटर नहीं रहा, बल्कि तेल का रेट बढ़ता ही रहा। और ये जो भी काम करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं देश हित में कर रहा हूँ। दूसरी पार्टियाँ जब सत्ता में होती हैं तो वो वही काम करती हैं तो देश विरोध में होता है, ये काम करती हैं तो वो देश हित में हो जाता है। और बेरोजगारी पर इनका कोई मतलब नहीं है। जो भी बेरोजगार बेचारे सड़क पर आए, उन्होंने
वाजिब डिमांड की, उन्होंने लाठियों से पिटवाया, भगाने का काम किया है। तो कहीं भी सत्ता पे ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जहां आपकी ही चलेगी। आपको जनता की सुननी पड़ेगी और अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर अगले 5 साल में आपको हटा देती जनता। अयोध्या में राम मंदिर का बड़ा शोर है, क्या आपको ये सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, लेकिन हम हमेशा एक ही मुद्दे को लेकर के बार बार उसी पर वोट मांगे तो ये कोई मतलब नहीं होता है। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम करें, धर्म के नाम पर हमेशा वोट मांगे। धर्म है वो अलग मैटर है, लेकिन धर्म को सत्ता से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है और शासन प्रशासन सत्ता अलग चीज़ है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। अगर करता है तो सारे धर्मों पर समान रूप से सपोर्ट करता है। तो केवल धर्म की बात करके वोट मांगना ये बिल्कुल कतई अच्छी चीज़ नहीं और इसको जनता द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जनता को किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए? क्या रोजगार, महंगाई और जो मुद्दे हैं आप लोगों के, उस पर वोट करने वाले हैं या फिर कोई और मुद्दा देख रहे हैं? नहीं, हम तो यही देख रहे हैं, रोजगार, महंगाई और जो बेसिक लेवल पे जो भी सारे मुद्दे हैं उन्हीं पर देखा जा रहा है। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या फिर दोबारा आने वाली? बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए। बदलेगी जी, बिल्कुल बदलेगी। माहौल तो मुझे लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए। बदलता हुआ माहौल देख रहे हैं आप? जी जी जी। कौन सी सरकार का माहौल देख रहे हैं बदलते? माहौल तो अब चूंकि सपा का ही नज़र आ रहा है मुझे। जी, सपा आपको मजबूत नजर आ? सपा मजबूत नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। उसने पिछली सरकारों में भी जो कहा था काफ़ी हद तक काम किया उस पर। जैसे चाहे आप 100 नंबर डायल ले लीजिए या फिर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो एम्बुलेंस वगैरह किया था, उस चीज़ को ये अपने शासन में बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। स्थिति ये है, केवल धर्म के नाम पर हम हिंदू हैं, हिंदू हमें वोट दें, हिंदू को भी रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। सारी चीज़ें केवल धर्म के नाम पर नहीं चला। धर्म तो बाद की चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद मेहता। प्रेमचंद मेहता। मेहता साहब, यहाँ अयोध्या में किसका माहौल है? माहौल तो मेरा माहौल शांत है, ठीक है। माहौल शांत है, मतलब किस पार्टी, किस सियासी पार्टी का माहौल लग रहा है? हम लोग तो भाजपा वाले हैं, भाजपा जानते हैं जी। भाजपा की तरफ देख रहे हैं आप। आपको किसका लग रहा है आंधी जी? मिला जुला माहौल है यहाँ पर। मिला जुला माहौल है, मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी। हाँ, मिला जुला माहौल है, कांटे की टक्कर है इस बार। मजबूत टक्कर, मतलब कांटे की टक्कर जबरदस्त है इस बार। हाँ, का माहौल नहीं लग? नहीं, एक तरफा माहौल तो नहीं है, मिला जुला माहौल है जहाँ भी है। माहौल देख रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा प्रमिला। आपका नाम? ओम कुमार। ओम कुमार। ओम जी, क्या अयोध्या में क्या है माहौल, किस तरफ है? अयोध्या में बीजेपी का ही माहौल चल रहा है। क्या नाम है? देवनारायण शर्मा। कौन सा? क्या? देवनारायण शर्मा। देवनारायण शर्मा। क्या हुआ, क्या माहौल है यहाँ? माहौल बीजेपी का है, क्योंकि 5 साल पिछले जो है अखिलेश की सरकार में बिल्कुल बिजली आती नहीं थी, और आज जब से योगी जी आए हैं तब से बिजली है, पानी है, हर सड़क है, हर सुविधा हो रही। गांव-गांव में जन को घर मिला है। क्या करते हैं आप? हम तो रिटायर हैं इस वक्त, कुछ नहीं करते हैं। क्या करते थे आप? बिजली विभाग में थे। क्या बोलना चाह रहे थे आप, क्या करते हैं? अरे हम लोग ठेला लगाने वाले हैं। ठेला लगाने वाले हैं आप? यहीं अयोध्या से है? यहीं अयोध्या से। क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि बदलाव। आप चाहते हैं बदलाव? जी, बदलाव जरूरी है। 5 साल मौका सबको दो। हाँ, किसको मौका देना चाह रहे हैं? आपकी अखिलेश जी को फिर मौका देना। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नासमझ हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं। वो केवल डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर पे चल रहे हैं। हम भी जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम भी जानते हैं पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे जाता है। हम भी बहुत बड़े आदमी नहीं, गरीब आदमी। लेकिन के लिए मैं आपको महंगाई नहीं दिख रही है? महंगाई है, महंगाई जो भी सरकार रहेगी, महंगाई अपने घर से होगा, उसके लिए महंगाई कुछ नहीं है। हम लोग गरीब आदमी रोज खाने वाले हैं और रोज कमाने वाले हैं। हमारे लिए महंगाई है। हम ये नहीं कहेंगे हम मुसलमान हैं कि हम हिंदू हैं, हम इंसान हैं, समझे। इंसान को देखना। योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान योगी जी ये मत करिए। हिंदू मुसलमान, गरीब देखिए गरीब क्या कर रहा है। हमारा देश का आदमी हमारा कितना परेशान है। हमारे पास पैसा है जी? सरकार जब आती है हिंदू मुसलमान वाले अपराध करते हैं, और इनके पास कुछ है नहीं ना। हिंदू, हाँ, मुसलमान हिंदू, हम यहाँ रहते हैं। और क्या है इनके पास? है क्या चीज? साथ में रोटी खा रहे हैं। हिंदू मुसलमान लड़ा के रोटी खा रहे हैं, साथ में खाते हैं। हमारे आधार पे नहीं किया है। मौजूदा विधायक भी कोरोना काल में कभी भी दिखे नहीं है। फैजाबाद में मौजूदा विधायक कभी नहीं दिखे फैजाबाद में। नजर नहीं आए? नहीं नजर आए, बिल्कुल नहीं नजर आए। वो अभी भी नहीं दिख रहे। वो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। गई कौन? अच्छा, नहीं दिखता बिल्कुल। विधायक के शकल समझ में नहीं आवत जी। विधायक के शकल समझ में नहीं आया।
भी नहीं दिखी। कल की बात अलग है, जो काम होता है पब्लिक के बीच में बने रहे ना, वो बनते नहीं है। बस वो विधायक है, ये हम लोग जानते हैं कि फला आदमी विधायक है, कभी रोड पे नहीं दिखते। बगल में मंडी है, सब्जी मंडी। पहले विधायक जी पैदल आते थे झोला लिए हाथ में सब्जी मंडी में रोज। अब विधायक जी आते हैं 4 बॉडीगार्ड इधर 4 इधर। अब विधायक जी कैसे आदमी को पहचानते नहीं है। अरे वही विधायक को हम जानते थे जो साइकिल चलता था, हम जानते हैं। हमारी उम्र 42 साल है। के बिजनेस करें 2-3 तो हीरो होना जैसे खरीद लो, विधायक बनने के काबिल नहीं है लोगों को। जब वोट करने जा रहे हैं लोग यहाँ पर अयोध्या में, क्या लग रहा है, एक तरफा माहौल है बीजेपी की तरफ या मुकाबला है? यहाँ पर मुकाबला है 50-50 का। 50-50 है जी, बिल्कुल टक्कर है। एसपी और बीजेपी में जी बिल्कुल बिल्कुल टक्कर है। टक्कर है दोनों में, बीजेपी में है, सपा में है। विधायक सही थे, इसके बाद पहले लालू सिंह भी सही थे, लेकिन ये विधायक सही नहीं है। अयोध्या विधानसभा में 5 साल में विकास की बात करें तो आप अभी चले जाइए, हर शहर की गली गली, हर शहर का रोड आप देख लीजिए किस तरीके से विकास हुआ है, आप खुद ही जान जाएंगे। विधायक जी अपने अच्छे हैं और विधायक जी भी आएंगे और अपनी सरकार भी योगी जी की ही आएगी। आप अयोध्या में क्या देख रहे हैं? हम अयोध्या में विकास तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जिस तरह से सड़कें हैं या रोडें हैं, कहीं से नहीं दिखी हमें यहाँ पर। दूसरी बात है, सिर्फ जात प्रथा के नाम पर सिर्फ हम लोगों को भड़काया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी इनकी सरकार आती, जाति पात की सरकार आती है, और जाति पात में ये देखा जाता है कि सिर्फ इन भड़काए, कोई भी मुद्दा होता है जात पात। पाकिस्तान जब कोई इलेक्शन की बात आती है तो पाकिस्तान को साथ में लिया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब इनकी सरकार आती है तो ये रोड बनवाते हैं। 1 महीना 2 महीना होता है तो रोड की तैयारियां करते हैं। उसके 350 साल जिनकी इनकी सरकार है उसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इनका दिखावा होता है। एक हमारे सांसद हैं, वो तो दिखते ही नहीं ना। एक दिन आए थे रोड वैसे अगल बगल वाले से, उस दिन मैंने उनकी शक्ल देखी, ज़िंदगी में कभी भी शक्ल नहीं देखी उनकी इन 3.5 सालों में। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना। मैं तो चांस देना चाहता हूँ सिर्फ सपा को। वो हमारे नेता जो हैं, हम गरीबों के नेता हैं, जो दुख दर्द हमारे बीच में आते हैं, हर चाल लेते हैं। क्या नाम है? आदेश। आदेश। आदेश, क्या कहना है? ये लोकल है आप? जी लोकल हैं। क्या कहना है? हमें ये कहना है कि महंगाई सबसे ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ जो गैस देख लीजिए 1000 रुपये लीटर है, तेल देख लीजिए 200 रुपये लीटर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। और जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, 250-300 रुपये मिलता है, परिवार में 5 से 10 लोग हैं, तो उनका पेट कैसे पाला जाएगा? जी। रोजगार के लिए युवा है ना, पढ़ते हैं? जी, रोजगार भी हमारे यहाँ बहुत कम है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से सब लोग घर पर ही बैठे हैं। आपको सरकार बदलना है? जी, सरकार बदलना है। कौन सी सरकार को लाना है? समाजवादी सरकार को लाना है। समाजवादी को लाना है? जी। क्यों? क्योंकि एक वो युवा नेता हैं, वो सबके हित में सोचते हैं, यही सब बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बदलाव चाहिए अब मैडम जी। अब बदलाव चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है, अब जो सरकार आए महंगाई कम करे। गैस सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल तब महंगा हो गया मैडम जी। बताइए ज़रा, क्या माहौल है यहाँ अयोध्या? माहौल तो देखिए अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव होगा इस बार। बदलाव का माहौल? जी जी हाँ, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। 5 साल से है, इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ मतलब बोली गई है, काम कुछ किया गया नहीं है। वर्स्ट रोड है यूपी का, वर्स्ट रोड है यूपी का। मैं मुंबई से ट्रैवल करते करते यहाँ तक का भी आ गया। वर्स्ट रोड है यूपी का, पूरा यहाँ से लेके फैजाबाद अपना लखनऊ तक चले जाइए, रोड भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना खराब मतलब रोड इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को, किसान लोग को ये है जो खेत में जानवर घूमते रहते हैं, उसकी वजह से हम लोग की बहुत नुकसान हो रहा है। बराबर और कुछ मिलता नहीं, फसल का ऐसा मिलता नहीं, खाली मोदी जी आगे बोल देते हैं, बाकी सब लोग बोल देते हैं, बोलने से कुछ होता नहीं। करना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। शोर बड़ा सुनाई दे रहा था कि एक तरफा माहौल है अयोध्या में राम मंदिर की वजह से, तो ऐसा लग रहा है? राम मंदिर ठीक है, अच्छा है, इनफैक्ट अच्छा है, मसला ख़त्म हो गया। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इन लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, एटलीस्ट एक मसला तो ख़त्म हो गया, लड़ना ख़त्म हो जाएगा। मंदिर से रोज़गार नहीं मिलने वाला है, हमें कमाई भी चाहिए, काम करने का ज़रिया चाहिए। मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर इधर है, दिल के अंदर, वो बना के कुछ मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद तोड़ दो, दिल के अंदर रहना चाहिए हमारे, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए, माहौल तो चेंज होना चाहिए इस बार हमारे हिसाब से। माहौल चेंज होना चाहिए। यस। आप बताइए, माहौल चेंज होना चाहिए या मौजूदा?
बिल्कुल होना चाहिए, माहौल तो चेंज होने की ज़रूरत है, बहुत है, क्योंकि हम लोग को ये जो पार्टीज़ हैं ये हिंदू मुस्लिम करके परेशान करके रखा है। जो मेन मुद्दा है वो सामने आ नहीं रहा है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जॉब होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, ये सब जो है सामने आने चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में तरक्की होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है, वो थोड़ा स्लो है। और ये एक इंसान को दूसरे इंसान से जो है नफरत फैलाना। तो चलिए, यहाँ फैज़ाबाद अयोध्या में घंटाघर चौक में मैंने कई लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई माहौल अयोध्या का एक तरफा है, बीजेपी की तरफ है, क्या राम मंदिर उतना ही बड़ा मुद्दा है। अंदाज़ा आप लोग सब लगा सकते हैं यहाँ के लोगों की बातचीत में कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहाँ कड़ा मुकाबला जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी 27 फरवरी को यहाँ के लोग वोट करने के लिए जाएंगे और 10 मार्च को तो तस्वीरें साफ हो ही जाएगी। कि आगे के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।